न्यूट्रिशन के दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं और यह एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन्स 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। प्रोटीन के खोजकर्ता मोडलर थे। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम बेरजेलियस के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन की संरचना की खोज पॉलिंग्स के द्वारा की गई थी। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल। एक प्रोटीन के निर्माण में न्यूनतम 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल का सूत्र NH2CHCOOH और R एल्काइल समूह होता है। और यह प्रोटीन का जो अमीनो अम्ल होता है वह उदासीन स्थिति में रहता है, जिसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। प्रोटीन सामान्यतः एम्फोटेरिक इकाई होते हैं और यदि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होता है तो यह अम्लीय और क्षारीय के बीच की स्थिति होती है, जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। यह एक ज्विटर आयन कहलाता है। अगर एक कार्बन के साथ उसकी 4 संयोजकता पर 4 अलग अलग कार्बनिक समूह जुड़े हों तो ऐसे कार्बन को चाइरल कार्बन्स कहते हैं। और यही चीज़ प्रोटीन में होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप्स जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जुड़ा है और एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। प्रोटीन्स के कार्य क्या होते हैं? यह हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका का ऊर्जा अणु भी होता है। यह अंगोत्था ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। यह जीवन की आधारशिला है, यानी इसको कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यह घाव को भरने वाला यौगिक है। अब डिफरेंट टाइप्स के अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे फर्स्ट है न्यूट्रल अमीनो अम्ल, जिसको उदासीन अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलेनिन, ग्लाइसिन एंड वेलिन। सेकेंड है एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें एक एल्कोहलिक समूह हाइड्रोक्सिल मौजूद होता है, जैसे सेरीन। थर्ड अम्लीय अमीनो अम्ल, इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, जिसका pH 7 से कम होता है। एंड फोर्थ है क्षारिक अमीनो अम्ल, फॉर एग्जाम्पल लाइसिन। एंड फिफ्थ है एरोमेटिक अमीनो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, जिसको मानव पोषण कहा जाता है। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बाहर से कुछ पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं। पोषक की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है पोषक तत्वों का सेवन, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण या उसको मिलाना, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है, और चौथा होता है उत्सर्जन। अब पोषक तत्वों का सेवन यानी उसको ग्रहण करना, दूसरा पाचन, जिसमें पाचन तंत्र काम करता है, और तीसरा होता है पाचन तंत्र में ही अवशोषण अंग पाए जाते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो 2 तरह के पोषक तत्व हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एक को कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हिंदी में स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उच्च सेवन वाले पोषक तत्व, कार्बनिक यौगिक वाले तत्व, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम्स और न्यूक्लिक अम्ल। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इसकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत कम होती है और ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, एज लाइक वाटर एंड मिनरल्स। अब फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को सभी को मालूम होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कहा जाता है और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स पानी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित हो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। और एग्जाम्पल्स के तौर पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 where C is 6 molecules
एंड एच है 12 मॉलिक्यूल्स एंड ओ है 6 मॉलिक्यूल। तो इस तरह रेशियो देखा जाए तो 6:12 रेशियो, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1:2:1। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के अणु होते हैं, अर्थात इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और इसका परास अगर देखा जाए तो यह 4.12